नमस्कार। हिंदू सनातन धर्म में परमेश्वर के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। यह अवतार प्रक्रिया पूरी तरह से वैज्ञानिक है। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए अलग अलग प्रतीकों का उपयोग करते थे। साइंस या वैज्ञानिक ज्ञान अगर विद्यार्थियों को देना है तो किसी भी प्रतीकों के साथ, किसी कथा के साथ अगर दिया जाए तो आसानी से उसको हम समझ सकते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का संरक्षक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत पुराण के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सतयुग से कलियुग तक 10 अवतार लिए हैं। यदि हम इन 10 अवतारों का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि ये अवतार हमारी पृथ्वी पर जीवन के विकास का क्रम है। विकास क्रम का मतलब है जीवन में निरंतर होने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के माध्यम से लाखों वर्षों में आदिम जीवों में परिवर्तन होते गया और अत्याधुनिक उन्नत मानव, पशु और पौधों का जन्म हुआ। जब हम विकासवाद के सिद्धांत के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मन में एक ही नाम आता है, वो है डार्विन। जब हम स्कूल में थे तभी हमें चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकासवाद मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत से परिचित कराया गया था। लेकिन हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताकर हमें विकासवाद का सिद्धांत बताया था। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये 10 अवतारों का महत्व क्या है और हमारे पूर्वजों ने हमें किस तरह से इन 10 अवतारों के माध्यम से क्या ज्ञान दिया है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो अवतार है वो है मत्स्य अवतार। मछली के रूप में ये अवतार है, अर्थात सबसे पहले पृथ्वी पे जल से निर्मित प्रथम जीव निर्माण हो गए। ये तो सभी हमारे विज्ञान के बुक्स में यही लिखा हुआ है, बराबर है। दूसरा जो अवतार है वो है कूर्म अवतार, मतलब कछुए के रूप में अवतार, अर्थात जलीय जीवों के बाद ऐसे जीवों की रचना हुई जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। तीसरा जो अवतार है वो है सूअर के रूप में अवतार, अर्थात केवल भूमि पर रहने वाले स्तनधारी जीवों की रचना हो गई। चौथा जो अवतार है वो है नरसिंह अवतार। आधा शरीर जो है वो शेर का है और आधा मनुष्य का, अर्थात ऐसे जीवों की रचना हुई जो कुछ हद तक मनुष्य के समान थे लेकिन क्रूर पशु जैसा उनके वो व्यवहार करते थे। और जो पांचवा अवतार है वो है वामन अवतार। बटुक ब्राह्मण के रूप में यह अवतार, पहला आदि मानव जो था वो छोटे कद का था, उसकी भुजाएं लंबी थी, वह कुछ हद तक चिंपांजी जैसा था। जो छठा अवतार है वो है परशुराम अवतार। यह है योद्धा के रूप में का अवतार, क्योंकि इसके बाद मनुष्य में सुधार तो हुआ लेकिन वह समूहों में रहता था। भोजन, वस्त्र और आश्रय के अलावा किसी और चीज़ के बारे में वो नहीं सोचता था। फिर सातवां जो अवतार है वो श्री प्रभु रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में यह अवतार है। तो यहाँ तक मनुष्य पूरी तरह से सुधर गया, प्रगतिशील हो गया और सिर्फ प्रगतिशील नहीं हुआ, वो धर्म के अनुसार अपने नियमों के अनुसार जीने लगा। आठवां जो अवतार है वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, एक पूर्ण अवतार। 64 कलाओं का ज्ञाता मनुष्य न केवल अपने बारे में बल्कि पूरे संपूर्ण समाज के बारे में सोचने लगा था तथा नए नए नगर बनाने और उनमें रहने लगा था। 9वां जो अवतार है वो बलराम। बलराम जो है वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। बलराम एक प्रसिद्ध कृषि उद्योजक है। आपने बलराम जी की हमेशा एक मूर्ति देखी रहेगी। उस मूर्ति में हमेशा आपने देखा रहेगा कि बलराम के हाथ में हमेशा हल दिखाई देगा। हल बलराम का हथियार है। उन्होंने खेती में सुधार किया, नए कृषि उपकरणों का आविष्कार किया और खेतों को प्राथमिकता दी। और 10वां जो अवतार आने वाला है, फ्यूचर अवतार है यह अवतार कलियुग के अंत में होने वाला है ऐसे माना जाता है। कल्कि का अर्थ है अंधकार का नाश करने वाला, दुख और अंधकार का नाश करने वाला
या अज्ञानता का नाश करने वाला। क्योंकि आज के कलयुग में भले ही अनेक खोजें हो रही है, लेकिन आगे बढ़ने की होड़ में ऐसी संभावना है कि एक दिन पूरे विश्व में अराजकता बढ़ सकती है। उस समय कल के अवतार जन्म लेंगे और दुनिया को सत्ययुग की ओर वापस ले जाएंगे या आध्यात्मिकता की ओर फिर से लेके जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने हमें इस तरह प्रतीकात्मक उदाहरण देके पूर्ण विकास का सिद्धांत दिखाया है। कृपया मुझे मैसेज भेजकर बताएं कि आप मेरे विचारों के बारे में क्या सोचते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। ओम तत्सत।